स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम सीखेंगे प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन और इस रिएक्शन का मैकेनिज्म के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सो देखिए, जो AlCl3 है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है, इट इज अ लुईस एसिड। AlCl3 में एल्यूमिनियम की sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और इसका 2p ऑर्बिटल जो है, आउट ऑफ 3 2p ऑर्बिटल्स 1 ऑर्बिटल इज वेकेंट। सो इसी वजह से एल्यूमिनियम का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है। इट हैज 3 बॉन्ड्स, दिस वन एंड दिस वन। सो 3 bonds means 6 electrons are present in its octet, in its valence shell. Now this aluminium accept a pair of electron from chlorine atom of the Cl2 molecule. And what happens कि दो क्लोरीन एटम के बीच का बॉन्ड हेटेरोलिटिकली इस तरह से यहाँ पे ब्रेक हो जाता है in the favor of this chlorine atom towards the right side. और ये क्लोरीन एटम जिसका इलेक्ट्रॉन दूसरा क्लोरीन एटम ले गया, ये वाला, तो ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है और क्लोरीन एटम दिस क्लोरीन एटम जिसने कि इस क्लोरीन एटम का एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन किसको चला गया? एल्यूमिनियम को। ठीक है, तो एल्यूमिनियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। दैट्स वाई यहाँ पर एल्यूमिनियम के ऊपर कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। डन। नाउ दिस क्लोरीन एटम, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, सो इट रिक्वायर्स इलेक्ट्रॉन, सो दिस एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल। नाउ दिस इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स द बेंजीन। ठीक है, हाउ? बेंजीन आपको पता है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। अगर हम देखें तो यहाँ देखिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड रहता है, डीलोकलाइज्ड है ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड। दैट्स व्हाई दिस इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स द बेंजीन रिंग। तो इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे कैसे। तो मैं ये एडिट करूंगा यहाँ पे और इसको भी हम ठीक से अंडरस्टैंड करेंगे। तो देखिए, इस एटम को मैं नंबर दूंगा 1 कार्बन एटम को और इसको दूंगा 2 फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। नाउ देखिए कि कार्बन एटम नंबर 2 और 1 के बीच में जो पाई बॉन्ड है, इसको मैं हेटेरोलिटिकली ब्रेक करूंगा इन द फेवर ऑफ कार्बन एटम नंबर 1। मीन टू से कि ये जो पाई बॉन्ड है, जिसको मैंने ग्रीन किया यहाँ पे, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन नंबर 1 पे चले जाएंगे। इस पाई बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन कार्बन एटम नंबर 1 का है और एक कार्बन एटम नंबर 2 का है। तो 2 का इलेक्ट्रॉन भी मैंने किसको दे दिया? कार्बन एटम नंबर 1 को। समझिए, 1 का तो अपने पास है ही, तो कार्बन एटम नंबर 1 के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एक तो अपना है और दूसरा कार्बन एटम नंबर 2 का। जब कार्बन एटम नंबर 2 ने अपना इलेक्ट्रॉन 1 को दे दिया, तो कार्बन एटम नंबर 2 के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज और कार्बन एटम नंबर 1 ने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया कार्बन एटम नंबर 2 का। ठीक है, अब ये क्या करता है कि ये इस पॉजिटिवली चार्ज क्लोरीन एटम जब इसके पास जाएगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा इसने कार्बन एटम नंबर 2 का इलेक्ट्रॉन गेन किया कार्बन एटम नंबर 1 ने, ये इस क्लोरीन को दे देगा।
अब क्लोरीन का पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। क्लोरीन के ऊपर था +1, इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1, टोटल चार्ज हो गया 0। अब नाउ क्लोरीन हैज गॉट 1 इलेक्ट्रॉन एंड कार्बन ऑल्सो हैज गॉट 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। कार्बन एटम नंबर 1 के साथ देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी अटैच्ड है, वो भी मैंने यहाँ पे बना देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत रहेगी। सो ये ऐसे, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ है ऑलरेडी। आपको पता है बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6। सो हर कार्बन एटम के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच्ड है यहाँ पे। नाउ देखिए कि बेंजीन का मॉलिक्यूल एरोमेटिक मॉलिक्यूल है, एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन, सो इट इज वेरी स्टेबल। यहाँ पे इसकी एरोमेटिसिटी क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स में। तो ये तो लेस स्टेबल हुआ किससे, बेंजीन से, तो इसकी फॉर्मेशन फेवरेबल नहीं होगी। बट दिस कार्बोकेटायन is stabilized by delocalization. So it is, how it is stabilized we will see. ये देखिए, इसको मैं दोबारा से यहाँ पे बनाऊंगा। यहाँ पे एक Cl है और एक हाइड्रोजन है, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। अगर तो ये पॉजिटिव चार्ज केवल कार्बन एटम नंबर 2 के ऊपर रहता तो ये कार्बोकेटायन बेंजीन से लेस स्टेबल होता। But this positive charge, this deficiency of this deficiency of electrons on carbon atom number 2 is shared by other carbon atoms of benzene molecules also. How, यही देखेंगे हम। अब देखेंगे कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर, हम ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं इनको कैसे बनाते हैं। इनको बनाने के लिए हम कुछ रूल्स फॉलो करेंगे। कुछ नहीं होगा जिसको कि हम अभी डिलोकलाइज नहीं करेंगे, वो ये वाला बॉन्ड है, इसको एज सच बना दीजिए। ठीक है, और ये जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम नंबर 3 एंड 4, इसको एरो लगाइए फ्रॉम फोर्थ कार्बन एटम टू थर्ड। जिस साइड को एरो लगेगी, ऐसे लगाया मान लेते हैं एरो हमने, तो एरो वाली साइड को दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक है, तो क्या हुआ इस प्रोसेस में, देखिए इस एरो को लगाने से कार्बन एटम नंबर 4 का इलेक्ट्रॉन भी हमने 3 को दे दिया, तो 3 के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया। ठीक है, इस पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक कार्बन एटम नंबर 4 का और एक कार्बन एटम नंबर 3 का। तो 4 वाला जो है वो 3 को दे दिया, दैट मीन्स के 4 वाला हमने किसको दे दिया, 2 को दे दिया। अब 2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था यहाँ पे, सो ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन एटम नंबर 4 का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, 3 के ऊपर, सो कार्बन एटम नंबर 4 एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। 3 और 4 के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बोथ ऑफ देम विल फॉर्म a covalent bond by sharing these 2 electrons. अब ये पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो गया फ्रॉम कार्बन एटम नंबर 2 4। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो एज सच रहेगा उसको वैसे बनाएंगे, रिंग, रिंग के ऊपर क्लोरीन एटम और एक हाइड्रोजन एटम, एज सच। ये जो बॉन्ड बना 2 and 3 के बीच में, दिस विल स्टे एज सच। नाउ ये जो बॉन्ड है बिटवीन 5 and 6, इसको हम शिफ्ट करेंगे फ्रॉम 6 to 5।
ठीक है। जिस साइड पॉजिटिव चार्ज है, अगर कार्बोकेटाइन की बात करें हम, तो उसी साइड को हम पाई बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे। ऐसी बात माइंड में आ सकती है कि 5 to 6 क्यों नहीं किया, बट यहाँ पे हमने इस पॉजिटिव चार्ज को शेयर करना है, इसको कम करना है। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल मूव फ्रॉम 6 to 5। ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे भी 6 and 5 में जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 का, ठीक है, जो कार्बन एटम नंबर 6 का जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है उसको हम किसको दे देंगे, 5 को। तो 5 के पास क्या आएगा, 5 फिफ्थ कार्बन एटम नंबर के पास क्या आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 2 में से क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा फिफ्थ कार्बन एटम, और 6 का दे दिया हमने किसको, फोर्थ को। तो फोर्थ के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था यहाँ पे, वो क्या हो गया, न्यूट्रलाइज। ठीक है। कैसे होता है न्यूट्रलाइज, यहाँ पे कार्बन एटम नंबर 5 के ऊपर +1 चार्ज है, इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 चार्ज, तो दोनों 0। ठीक है। तो इस तरह से कार्बन एटम नंबर 5 जो है वो क्या हो गया, फिफ्थ कार्बन एटम नंबर क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। सो इट इज न्यूट्रलाइज्ड। बट इस पूरे प्रोसेस में अगेन सो दिस पॉजिटिव चार्ज, इसको हम बोलेंगे कि दिस इज शेयर्ड अमंग द कार्बन एटम्स। ठीक है। एंड नॉट बाय अ सिंगल कार्बन एटम। सो दिस deficiency of electron is shared by all the carbon atoms of the benzene ring. इसको हम बोलेंगे कि पॉजिटिव चार्ज इज delocalized on the ring. ये वैसे ही है कि अगर हम 50 kg अगर किसी एक स्टूडेंट के सिर के ऊपर रख देंगे तो उसको बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, बट वही 50 kg अगर हम 5 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो ईजिली 10 kg क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। तो वैसे ही ये पॉजिटिव जो चार्ज है, जो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इट इज शेयर्ड अमंग ऑल द कार्बन एटम्स एंड it makes this carbocation more stable. So now in the last step, this proton, this hydrogen atom will be removed. So कैसे, देखिए यहाँ पे कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम के बीच में बॉन्ड है। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है और एक किसका है, कार्बन का। ठीक है। तो यहां से हाइड्रोजन इज रिमूव्ड विदाउट इलेक्ट्रॉन, so that means hydrogen is removed as H positive. now अब क्या हुआ कि कार्बन एटम के पास किसका इलेक्ट्रॉन आ गया, या दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स आई वुड से, हाइड्रोजन हैज गिवन इट्स इलेक्ट्रॉन टू दिस कार्बन एटम। ये जो कार्बन एटम है यहाँ पे, इसको हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो इस कार्बन एटम के पास
दो इलेक्ट्रॉन आगे, एक इसका अपना है देखिए, ठीक है, एक यहाँ पर इसको हाइड्रोजन ने दे दिया। तो ये जो हाइड्रोजन वाला है इसको मैंने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया और यहाँ पे ये कार्बन एटम नंबर 2 के पास चला गया हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और कार्बन का पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, यहाँ पर न्यूट्रलाइज हो गया। तो इसको मैं यहाँ पे शो करूंगा ऐसे, इस तरह का एरो लगा के। अब कार्बन और हाइड्रोजन के पास, सॉरी, दिस कार्बन एटम नंबर 1 जिसको हम बोल रहे हैं, और कार्बन एटम नंबर 2 के पास क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों क्या बना लेंगे, पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये बन गई हमारी क्लोरो बेंजीन। अब देखिए ये जो H पॉजिटिव है ये इस AlCl4 के साथ नेगेटिव जो बना था हमारा, इसमें ये यहाँ से Cl नेगेटिव निकलेगा, HCl बन जाएगा, और AlCl3 जो कैटलिस्ट के फॉर्म में हमने यूज किया वो एज सच लास्ट स्टेप में बाहर आ जाएगा। सो दिस इज योर preparation of chlorobenzene, and preparation of chlorobenzene from benzene involves electrophilic substitution reaction of benzene, जिसमें कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या है, Cl पॉजिटिव है हमारा इलेक्ट्रोफाइल, क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रोफाइल इज अ योर Cl पॉजिटिव। कैसे बनता है, फ्रॉम Cl2 बाय द यूज ऑफ AlCl3। AlCl3 क्या है यहाँ पे, लुईस एसिड है। फिर सेकंड स्टेप में Cl positive, that is our electrophile, attacks the benzene ring. Then benzene ring acquires a positive charge, ठीक है। तो इसको हम बेंजीन रिंग ना बोलते हुए क्या बोलेंगे, इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया ये। दिस सिग्मा कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व्स पॉजिटिव चार्ज, और this sigma complex is stabilized by the delocalization of positive charge. So कार्बन एटम नंबर 2 से पॉजिटिव चार्ज कहाँ शिफ्ट हो जाता है, कार्बन एटम नंबर 4 पे, एंड देन कार्बन एटम नंबर 6 पे। तो यहाँ पे आपको लग रहा है कि कार्बन एटम नंबर 2, 4 और 6 ने ही पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया, सभी कार्बन एटम्स ने नहीं। तो अगर हम बेंजीन का दूसरा स्ट्रक्चर लिखते यहाँ पे, कैसा, इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो कैसे होता, ऐसे। उस सिचुएशन में जिन कार्बन एटम्स के ऊपर यहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं आया, फिर उन कार्बन एटम्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो था वो आता, और वो जिन के ऊपर अभी यहाँ नहीं है वो उसको शेयर करते हैं, ठीक है। और लास्ट स्टेप में जो है हमारा जो प्रोटॉन है, इट इज सॉरी दिस हाइड्रोजन एटम टू विच द इलेक्ट्रोफाइल your chlorine atom is attached, this hydrogen atom is removed as a proton. So this is electrophilic substitution reaction, and benzene always undergoes electrophilic substitution reactions. Electrophilic substitution reactions are characteristic substitution reactions of benzene. आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट डे मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।